जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। मैं सोनिया आंटी, जो कि आप सभी के लिए हर बार कुछ ना कुछ अनुभवी सत्संग लेकर ही आती रहती हूँ। आज फिर आपके साथ एक बार फिर से गुरु जी महाराज का बहुत चमत्कारी सत्संग लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी चीजें साझा करना चाहती हूँ, कुछ ऐसे उपाय बताना चाहती हूँ जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। यकीन मानिए संगत जी, ये एक ऐसा रामबाण उपाय है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके घर में कितनी नेगेटिविटी है। संगत जी, कभी कभी नेगेटिविटी के कारण ही भी हमारे घरों में बीमारियां, हमारे घरों में परेशानियां, हमारे घरों में आर्थिक तंगियां होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, इसके पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर हमारे घर में नेगेटिविटी है भी या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है संगत जी कि नेगेटिविटी हमारे साथ चलकर आ जाती है और इन नेगेटिविटियों के कारण ही हमारे घर में परेशानी, दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। संगत जी, जैसे कि कहीं हमारा किसी चौराहे पे पैर रख गया या फिर कहीं से हम आ रहे हैं, वो नेगेटिविटी हमारे साथ आ गई। क्योंकि संगत जी, हम सभी जानते हैं जहाँ परमात्मा की शक्तियाँ हैं वहाँ कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। तो संगत जी, अपने घर की नेगेटिविटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है? संगत जी, आपको करना क्या है, आपको एक कांच का ग्लास लेना है। उस कांच के ग्लास में आपको आधा ग्लास कांच का भरना है, उसमें आधा चम्मच सेंधा नमक डालना है और उसको घोल लेना है। उसके बाद संगत जी, आपको 3 लौंग हाथ में लेना है और हाथ में लेके पूरे घर में, अपने कमरों में, रूम में, अपने किचन में, हर एक घर के कोनों कोनों तक तो आपको उस लौंग को लेके घूमना है। और उसके बाद उस कांच की ग्लास में संगत जी वो 3 लौंग जो है वो डाल देनी है और पूरी रात ओवरनाइट के लिए उसे रख देना है। संगत जी, जब सुबह मॉर्निंग में आप देखेंगे अगर वो लौंग सीधी रहती है तो संगत जी आपके घर में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो लौंग थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो संगत जी ये समझ लीजिए कि आपके यहाँ नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत कम है। और अगर वो लौंग बिल्कुल ही ज्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो ये समझ लीजिए संगत जी कि आपके घर कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी का प्रभाव है। अब संगत जी, इस नेगेटिविटी से बचने के कुछ उपाय भी मैं आपको बता रही हूँ। एक उपाय तो ये हो गया। पहला उपाय, अगर संगत जी लौंग टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डेली डेली अपने पोछे की बाल्टी में, आपके घर में सफाई होती है और उस सफाई के जो पानी यूज करते हो पोछे का, उसमें आपको तीन कपूर डालने ही डालने हैं। उनको आप तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के बाद उनका चूरा पाउडर करके उस पोछे की बाल्टी में डालकर और उसमें आधा नमक, सेंधा नमक डाल के उससे आपको डेली पोछा अपने घर में मारना है। इससे जितनी भी नेगेटिविटी घर की होती है वो बाहर जाती है। दूसरा उपाय आपका है संगत जी कि आपको रोज डेली ही एक सरसों के तेल का दिया अपने मुख्य द्वार पे जरूर लगाना है। इससे संगत जी आपके घर के जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर जाती है और पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आती है। ये संगत जी आपको जरूर करना है। और तीसरा उपाय संगत जी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चाहे कैसी भी बीमारी हो, कैसे भी दुख हो, कैसी भी आर्थिक तंगी हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, ये काम आपको जरूर करना है। संगत जी, रात को सोते हुए आपको 3 लौंग और 3 कपूर अपने पूरे घर में घुमाकर एक कागज पे रखकर उसको डेली रात को आपको चिल्लाना है। यहाँ संगत जी ये उपाय आपको डेली करना है। इसको आप 1 हफ्ते करके देखिए और फिर आप खुद देखेंगे, खुद मुझे कमेंट्स करिए, खुद मुझे बताइए कि 3 लौंग और 3 कपूर आपको डेली ही अपने घर में लेके घूमना है और किसी पेपर पे, किसी कागज पे रख के और उसको जला देना है। इससे संगत जी जितनी भी नेगेटिविटी एनर्जी है जो आपके इर्द गिर्द है, जो आपके पास में है, वो सब की सब खत्म हो जाएगी। ये संगत जी बहुत प्रबल उपाय है। इन्हें करने से आप खुद देखेंगे कि आपके घर से कैसे नेगेटिविटियां दूर होती हैं।
संगत जी, इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगी कि पहले आपको अपने घर की नेगेटिविटी को चेक करना है कि आपके घर में नेगेटिविटी है भी या नहीं। और उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि एक कांच के ग्लास में आपको आधा नमक, सेंधा नमक डाल के घोलना है और 3 लौंग अपने पूरे घर में घुमा के कांच के ग्लास में डाल के रख देनी है। इससे पहले आप घर की नेगेटिविटी चेक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे घर में नेगेटिविटी है, उसके बाद आप ये 3 उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम मीनू है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं आपको बताऊं कि लाइफ में मैंने बहुत सारी नेगेटिविटीज को देखा है, और इन नेगेटिविटी के कारण ही मेरे घर में ढेरों सारी समस्या थी, ढेरों सारी परेशानियां थी। कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी परेशानी मेरे घर में नहीं थी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकूं। दुख, दर्द, बीमारी, कलह, कलेश, आर्थिक तंगी, हर एक चीज ने मुझे, मेरे परिवार को चारों तरफ से घेरा हुआ था, जिसकी वजह से संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं दर दर की ठोकरें खाकर संगत जी हर बार गिरती थी। मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझती थी संगत जी, हर बार उठने की कोशिश करती थी कि नहीं कुछ नया करूंगी, कुछ परेशानियों से निकलने की कोशिश करती थी, पर ऐसा नहीं होता था। जितनी बार मैं चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती थी उतनी बिगड़ती थी, जितनी बार मैं परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश करती थी उतनी ज्यादा घिर जाती थी। मतलब ये लगा लीजिए कि मैं थक चुकी थी, हार चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। ऐसे में संगत जी मैंने गुरुजी का सहारा लिया। गुरुजी को मैं 2015 से जानती हूँ, बट गुरुजी में मेरा बिलीव नहीं था। जब मैं पूरी तरह टूट गई, पूरी तरह परेशान हो गई, तो 2017 में गुरुजी ने मुझे फिर से अपने चरणों से जोड़ा। मैं अक्सर गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करती थी और गुरुजी से ये पूछा करती थी कि गुरुजी आखिर मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने आपका स्वरूप लगा लिया, आप मेरे घर में हो, मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, हर एक चीज कर रही हूँ गुरुजी, पर मुझे समझ नहीं आता और मुझे आप हर एक परेशानी से बचाते जा रहे हो, हर एक चीज से जाते जा रहे हो, लेकिन गुरुजी आप मुझे ये बताओ आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तब संगत जी गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया कि मेरे घर में बहुत सारी नेगेटिविटियां हैं, एक निकलती है एक आ जाती है। और संगत जी इसके लिए गुरुजी ने प्रैक्टिकल मुझे चीजें करने को कही। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये प्रैक्टिकल चीजें मैंने की हैं, और इन प्रैक्टिकल चीजों को गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया। संगत जी यकीन मानिए, आज मैं यही कहूंगी कि मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आर्थिक तंगी नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतों से मैं नहीं घिरी हुई। संगत जी हस्बैंड से मेरा रिश्ता टूटने के कगार पे है, बच्चों से खत्म होने वाला है, मेरे हस्बैंड का व्यापार बिल्कुल नष्ट हो चुका है, नौबत ऐसी आ गई कि मकान तक बिकने वाला है, इतनी लड़ाइयां मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के बीच में, यहाँ तक कि संगत जी दुख ने, बीमारी ने ऐसे घेरा हुआ, मतलब मेरी चप्पलें घिस गई हैं, ना खाने का होश, ना पीने का होश, कोई दिनचर्या मेरी थी ही नहीं। और पूजा तो संगत जी मतलब ही नहीं बनता। अगर एक दिन मैंने एक जोत जला ली तो 5 दिन तो संगत जी कोई मतलब ही नहीं बनता। तो संगत जी ये इतनी सारी नेगेटिविटियों ने मुझे इस कदर घेरा हुआ था जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी, कोशिश भी करती थी पर नहीं निकल पा रही थी। बट गुरुजी ने जो टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया, और यकीन मानिए संगत जी इन चीजों को करने से आपके घर की भी नेगेटिविटी दूर होगी। गुरुजी ने संगत जी सबसे पहले मुझे टेलीपैथी के माध्यम से ये प्रमाणित किया कि तेरे घर में नेगेटिविटी है, तू चेक कर। और मैंने खुद चेक किया संगत जी, वाकई में मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। लेकिन आज देखिए हम वही है, मेरा परिवार भी वही है, मेरे बच्चे भी वही हैं, और संगत जी सफलता की जो सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं वो गुरुजी की कृपा से चढ़ रहे हैं। तो संगत जी कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत भटकती थी, मैं पंडितों के क्या, जोशियों के पास क्या, इतना पैसा मैंने फूका है ना, मैं टोटल बर्बाद हो गई थी। लेकिन इन उपाय को करने से, इस नेगेटिविटी को चेक करने से संगत जी यकीन मानिए
हो सकता है आज गुरुजी मेरे माध्यम से किसी और को जवाब देना चाहते हो, क्योंकि मुझे भी गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से, और मैं अक्सर गुरुजी से यही पूछती थी आखिर क्यों गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, सबका अच्छा करती आ रही, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब संगत जी यकीन मानिए, गुरुजी की ऐसी कृपा, ऐसी दृष्टि मुझ पर हुई, ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हुई, ऐसी गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से मेरे सारी परेशानियों को सॉर्ट आउट किया कि मैं उसका वर्णन आज गुरुजी के सत्संग में कह रही हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आदमी थक जाता है ना तो उसके मन में गलत गलत पॉइंट भी आते हैं, मेरे माइंड में भी आते थे। तो मैं हमेशा गुरुजी के दरबार जाया करती थी, तो यही कहती थी कि गुरुजी किसी ना किसी दिन ना मैं आपके पास आ जाऊंगी, किसी ना किसी दिन मैं आपके पास आने वाली हूँ, बस सब खत्म। लेकिन संगत जी ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि महाराज जो है वो हमारी सुनते हैं और हमें रास्ता भी दिखाते हैं, रास्ता बताते भी। आपने ये तो सुना ही होगा संगत जी कि गुरुजी जो है ना हमें बचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम, देखिए सारी चीजों के पीछे हाथ गुरुजी का ही होता है, लीला गुरुजी की ही है, लेकिन जरिया कुछ ना कुछ गुरुजी बनाते हैं, और कोई ना कोई ऐसा जरिया गुरुजी बनाते ही चले जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किन किन समस्याओं से, किन किन परेशानियों से, किन किन दिक्कतों से वो हमें दूर कर रहे हैं। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी आप इसको ज़रूर कीजिएगा और ये ऐसे नेगेटिविटी को चेक कीजिए और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए करके देखिए। हो सकता है संगत जी गुरुजी किसी संगत को ये बताना चाह रहे हो जो आज की डेट में बहुत दुखी हो, परेशान हो, जिनके घरों में ये सारी चीजें हो, जिनके घरों में नेगेटिविटियों ने इस कदर घेरा हो कि उनका काम नहीं बन रहा, उनका काम बनते बनते बिगड़ रहा है, पुलिस केस हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो रहे हैं, कलेश हो रही है, लड़ाई हो रही है, आर्थिक तंगी हो रही है, बीमारी हो रही है, दुख हो रही है। हो सकता है गुरुजी ने मेरे माध्यम से उस संगत तक ये जवाब भेजा हो। तो संगत जी प्लीज आप जरूर इसको करिए और एक बार फॉलो करके देखिए कि गुरुजी के बताए हुए सत्संग में हर एक चीज गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो संगत जी मैं यही अपने वाणी को विराम दूंगी, फिर से आप सभी के साथ और भी अनुभव शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मीनू आंटी का सत्संग था और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास था। रियलिटी में उन्होंने बताया कि मतलब उनके साथ ऐसा हुआ है, टेलीपैथी से गुरुजी ने बताया है। तो कोशिश कीजिए संगत जी आप लोग भी अपने घर की नेगेटिविटी चेक कीजिए और देखिए कि आपके घर में नेगेटिविटी है कि नहीं है, और अगर है तो इन उपाय को जरूर कर लीजिए, क्योंकि संगत जी ये उपाय तो ऐसे है कि घर में पॉजिटिविटी ही लाते हैं। तो इनको जरूर कीजिए और आपके घर की पॉजिटिविटी अगर वापस आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी जरूर बताइएगा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताइएगा कि किस किस के घर में नेगेटिविटी है और किस किस के घर में नेगेटिविटी नहीं है। तो आप जरूर चेक कीजिएगा। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी लेटेस्ट सत्संग लेकर आऊंगी, जो भी अनुभवी सत्संग होंगे आप सभी के साथ साझा करूंगी। और जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ कि मैं सत्संग चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, मैं उसे शेयर जरूर करती हूँ, क्योंकि उसमें गुरु जी की महिमा का, कल्याण का, उनका वर्णन होता है। तो प्लीज संगत जी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और संगत जी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।